गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएसआई के लिए मैथ का सेशन प्रॉपर वे से चल रहा है, जिसमें आपको बिल्कुल टॉप 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितना आपको करवाया जा रहा है उतना आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी आप प्रैक्टिस तो अगर कर ही रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा ही रहे हैं। अगर टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिक्टो ऐसा मिल ही रहे होंगे। मैथड आप सीखते रहिए, डिजिट्स चेंज होती रहेंगी। देखो, संख्याएं बदलेंगी, तरीका नहीं बदलेगा, तरीका वही रहेगा। चाहे यहाँ से सीखो, कहीं से भी सीखो, तरीका वही रहने वाला है। तो इस वजह से प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी करते रहो अपनी। एग्जाम बहुत नजदीक है आपका, तो पता ही नहीं चलेगा टाइम कब चला गया। तो इस वजह से प्रैक्टिस करते रहो, जो हम करवा रहे हैं वो भी करते रहो और कहीं से भी प्रैक्टिस आप करते ही रहो। तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। इस वजह से स्टार्ट करते हैं आज क्लास को बहुत अच्छे तरीके से। आप भी बहुत अच्छे से तरीके से तैयारी अपनी और भी अच्छे तरीके से करते रहिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्लस ये आपको बार डायग्राम, ग्राफ, डीआई और एंगल वाले क्वेश्चन देखने को जरूर 2 से 4 क्वेश्चन पक्का है, श्योर देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ये दंड आरेख दिया गया है, जो कि आंकड़े का अध्ययन करें। 2006 से 2009 तक टी शर्ट्स बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनी है। कंपनी की बिक्री दी गई है, जो नीचे दी गई है। आप चीजें देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्या क्या दिया गया है। दिया गया है, ये देखिए 3 कंपनी है। ये कंपनी एक्स है और ये कंपनी वाई है और ये कंपनी जेड है। सब में आप जो ये बिल्कुल डार्क ब्लू देख रहे हो, ये एक्स कंपनी है। हल्का येलो देख रहे हो, वो आपकी वाई है। जो बिल्कुल लाइट ये येलो देख रहे हो, ये है जेड कंपनी। ये साल है 2006, 2007 और 2008, 2009। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स की टी शर्ट बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। देखो, ब्रांड 2007 की तुलना में, एक्स की बात, केवल एक्स की ही कर रहा है, तो एक्स की बात करेंगे तो 2007 में कितना था और 2009 में कितना हो गया, यही कह रहा है ना। तो एक्स की बात करेंगे, एक्स कौन वाला है? एक्स ये डार्क वाला है। और 2007 की बात कर रहा तो हम यहाँ पे आएंगे तो 2007 में एक्स कितना था? 1000 था। और 2009 में कितना है? 700। ठीक है। कह रहा कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो 1000 से 700 हो गया। कितने की कमी हुई? 300 की कमी हुई। कितने पर कमी हुई? 700 पर कमी हुई। इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब जिनको पता है कि 1/7 कितना होता है, वो बहुत आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। नहीं पता है तो आप 300 है 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 चक्कू 28, ये 2 आ जाएगा 0, 7 दूनी 14, 42 पॉइंट समथिंग आपका आएगा। 42 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आने वाला है। 2007 की तुलना में 2007 की तुलना में 2009, 2007 की तुलना में 1000 है, 2009 में 700 है। एक्स टी शर्ट की बिक्री का कितना प्रतिशत कमी हुई? सही है, बट आंसर काहे नहीं आया? 2007 में एक्स कितना था? 1000। ठीक है। 2009 में कितना है? ओ सॉरी, 2007 के तुलना में, 2007 की तुलना किससे? 700, 1000 से, 1000 से 1000। सॉरी गलता हो गया ना। अब देखो 2 0 कटेगा, ये इससे कट जाएगा तो 3 धाम 30%। कितना? 30%। ठीक है, गलता हो जाता है कभी कभी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 30%। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये तो सभी कर लेंगे, इसमें खाली टाइम खराब करना है आपका। बट हाँ, आंसर नंबर बराबर मिलेगा, जितना उसका मिलेगा उतना इसका भी मिलेगा। देखो 0.005 डिवाइड बाई एक्स कौन एक्स? अपने एक्स को याद कर रहा ना, बिल्कुल याद करते रहिए। दरोगा बनिए, फिर लीजिए इंतकाम।
0.003 0.03 0.03 माइनस 0.02 बाई 0.2 इक्वल्स टू 0.1, यही है ना। अब देखो कर लो, ऊपर कितने हैं, 3 पॉइंट है तो 0 लगा लिया, ऊपर 2 है तो 0 लगा दिया, पॉइंट हटा दिया, सब में से पॉइंट हटा दिया। यहाँ पे भी हटा दो, इसको काहे रखोगे, यहाँ पे भी हटा सकते हो, कितना 1000, ठीक है। अब ये कितना बचेगा, ये 5/1000x, ये कितना आएगा, इसको 1/10 लिख सकते हो, माइनस इसको 1/10 लिख सकते हो, बिल्कुल सही। अगर लिख ही सकते हो तो ये कट भी गया, 1/10 तो 5, इसको देखो पूरे को उधर ले जाओगे तो इधर ही रहने दो, 5/1000 इंटू 100 इंटू 10x ले जाओगे इधर तो ये कट गया, तो x बराबर कितना आएगा 0.05। 0.05 कहाँ है, आपके आंसर बी में है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो सप्ताह चल रहा है आपके लिए मोटिवेशन तक के तरीके से लीजिएगा, जिनके पास हैं वो एंजॉय करिए, जिनके पास नहीं है वो लोग उससे डबल एंजॉय करिए, क्योंकि भाई नहीं है इसकी खुशी मनाओ, और जिनके पास है और काट के चली गई है वो और मेहनत करो और इंतकाम लो अपना, सीधी सी बात है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही सेम वैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको यूपीएससी के ऐसे देखने को मिलेंगे, श्योर देखने को मिलेंगे। सेम है, 2006 से 2009 तक टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियां हैं जो इस सिचुएशन में दी गई हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन यहाँ पढ़िएगा नीचे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये सेम है, ये x है, ये y है, ये z है, ये 2005, 6, 2007, 8 और 9 है, ठीक है। अब देखो कहोगे जल्दी जल्दी बता दिए, ये x है, ये y है और ये z है। कह रहा है ब्रांड x टी शर्ट की कुल बिक्री, ब्रांड x टी शर्ट की कुल, टोटल की बात कर रहा है, टोटल चारों साल की कुल बिक्री के आधे और ब्रांड z टी शर्ट के कुल बिक्री के बीच अंतर क्या है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बट आसान है, चीजें ठीक पूछा है। देखो ब्रांड x का कुल चारों साल का, ठीक है, कुल का आधे लास्ट में कर लेंगे तो कुल कितना हुआ, देखो x ये वाला है तो 980, फिर कितना 1000, फिर कितना 1080, फिर कितना 700, ये 0 हुआ, 8 8 16 के 6, 1 बचेगा, 9 7 16 1 17, 1 बचेगा, 1 1 2 1 3, कितना हुआ 3760 हुआ। बट आधे का बात कह रहा, देखो यहाँ पे आधे की बात का, तो यहीं पे लगे हाथ में आधे भी कर लो, आधे करोगे 2 से करोगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 8 16 और 0, कितना हो जाएगा 1880 हो जाएगा। अब ब्रांड Z की टी शर्ट निकाल लो, उसका टोटल ब्रांड Z टोटल कितना निकालोगे, ब्रांड Z है कौन सा पहले ये देख लो, ब्रांड Z कौन सा है, ये लास्ट वाला ब्रांड Z है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे हम उसको सर्कल किए दे रहे हैं ना, आपको तकलीफ तनिक भी नहीं होगी, हमारी गारंटी है। देखो ब्रांड Z ये लास्ट वाला है, सब में ये वाला है तो कितना है 670 है, 780 है, 860 है, फिर 1020 है। देखो 0 आ गया, देखो जोड़ोगे 7 8 15, 15 6 23, 23 2 25 के 5, 2 बच जाएंगे तो 7 6 13, 13 8 कितना होगा 21 होगा, 21 और 2 23, 2 बच जाएगा फिर, और 2 1 3, ये कितना हुआ 3350 हुआ। अब इसके बीच का कह रहा है इनके कुल बिक्री के बीच का अंतर कितना है। अब 3350 से 1880 नहीं घटा पाओगे क्या, घटा लोगे, घटा सकते हो बिल्कुल, कितना 1880, कितना आएगा ये 0 आ जाएगा, 15 से 8 जाएगा, 70 लास्ट में आएगा, किस में आ रहा 70, देखो किसी में भी 70 नहीं आ रहा है, इसके मतलब कैलकुलेशन में कहीं गलती की हो, देख लो कैलकुलेशन में कहां पर गलती की हो। देखो 0 8 7 15, 15 6
15 6 21 2 23। हाँ यही गलती है, यही गलती है भैया। देखो ये देखो 0 8 7 15 15 6 21 21 और 2 23 के 3 कितना बचेगा? 2 बचेगा। 6 7 6 13 13 और 8 21 21 और 2 23 के 3 फिर 2 बच जाएंगे और 2 1 3 कितना हुआ? 3330 हुआ। 3330 इसका 1880 से करेंगे सब्सट्रैक्ट, क्योंकि इसने बोला है बीच का अंतर, तो हम अंतर निकालेंगे। इसका कितना हुआ? 0। ये 13 से 8 जाएगा, 5 बचेगा। फिर यहाँ पे बचा था 2, यहाँ आएगा 12 हो जाएगा। 12 से 8 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ बचा था 2, 2 से 1 जाएगा 1। 1450 हुआ। 1450 आपके कौन से आंसर में दिया गया है? 1450 आपका आंसर कौन सा मारोगे? आंसर मारोगे सी करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आता ही आता है ऐसा क्वेश्चन। कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक संख्या है, कितनी है? 12547 है, जिसकी पावर है 151 का इकाई का अंक कौन सा होगा? इकाई का अंक, इकाई का अंक पूछ रहा है। कितने कितने पे? 12547 की पावर 151 की इकाई का अंक पूछ रहा है, कि इकाई का अंक, यूनिट डिजिट पूछ रहा है पीछे का। अब देखो क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आए उसकी पावर ले लेनी, उसमें से एक पहले ही हटा देना है। मतलब ये मेथड है, आप इस तरीके सीख लो। इसको हटा दोगे तो 150 बचेगा। इसको करेंगे 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको खाली, रिमाइंडर बचेगा उसको लेंगे केवल। देखो 4 3 12, 3 बचेगा। ठीक है, 30 हो गया, तो 4 7 28 हुआ। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा? 2। ये हमारे काम का है 2 केवल। जो पहले माइनस किए थे अब इसमें जोड़ देंगे, अब वो जोड़ देंगे तो कितना हुआ? 3 हुआ। लास्ट में कितना है? 7 है। 7 पर हम पावर कितनी लगा देंगे? 3 चढ़ा देंगे बस। 7 7 49 हुआ। फिर 7 करेंगे तो 7 9 63, मतलब यूनिट डिजिट कितनी आएगी? लास्ट में कितना आएगा? 3 आएगा। बिल्कुल, आप आंसर ए करेक्ट है, आपका आंसर है, और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि उस बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 24.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन है, ठीक है, एक बेलन है। बेलन, कुछ लोग बेलन का मतलब अलग समझ रहे होंगे। बेलन ना, जिनकी शादी हो गई वो तो बेलन का मतलब बहुत अच्छे समझते होंगे कि बेलन है क्या ना, बट वो ये बेलन नहीं है जो शादी के बाद वाला बेलन ना, ये दूसरा बेलन है। ठीक है, ये सिलेंडर वाला बेलन है। देखो है ये, अगर इसकी त्रिज्या की बात करेंगे तो ये आर होती है, बट इसकी हाइट की बात करेंगे तो ये एच होती है। ठीक है, ये एच है इसकी हाइट, ये एच इसकी हाइट है। अब बेलन के बारे में क्या क्या पूछेगा? इसका आयतन पूछेगा। क्या पूछेगा? इसका आयतन। चुपके से थोड़ा छोटे आराम से लिखते हैं ना, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। आयतन, आयतन पूछेगा तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अगर पूछेगा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कितना होगा? 2 पाई आर एच। ठीक है, ठीक है। अगर पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ, पूछेगा क्या? संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो देखो इसका वक्र पृष्ठ तो होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच तो होगा, प्लस इसके नीचे का ये एरिया होगा, नीचे का ये सर्कल टाइप में एरिया होगा, और ऊपर का ये एरिया होगा। तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर। कितना? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कहा है एक ये पाई आर स्क्वायर और एक ये पाई स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये इसका संपूर्ण पृष्ठ हुआ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ हुआ। बट इसमें पूछा क्या है? बेलन का आयतन ज्ञात करें। आयतन ज्ञात करना है तो पहले वाला ये फार्मूला लगाओगे। बिल्कुल ठीक बात है। कितना? पाई आर स्क्वायर एच
सब कुछ दिया है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, कमेंट में कमेंट करो। देखो पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे दे भी दिया है 22/7। आर की वैल्यू कितना दिया, त्रिज्या कितनी है, ये कितना है 24.5 मतलब 49, 49/2, 49/2, 49/2 इंटू एच कितनी, हाइट कितनी दे दिया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब करो कैलकुलेशन, देखो 7 सत्ते 49, ठीक है, 2 ये 11 हुआ, 2 ये 7 हुआ। अब कितना करो, कैसे करोगे, 11 इंटू ये 7 सत्ते 49 और ये पहले से 49 है। देखो 9 कम 9 लास्ट में आएगा, कोई संदेह नहीं, सॉरी 9 9 81, एक लास्ट में आएगा, कोई संदेह नहीं, सब में नहीं कर पाओगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब 49 को 49 से करो गुणा, तो 9 9 81 का 1 8 बज जाएगा, 9 चौको 36 और 4 9 36, 36 36 72, 72 और 8 80, 80 का 0, 8 बच गया, 4 चौको 16 और 8 24, कितना आया 2401 आएगा, 49 का स्क्वायर। हम कर देंगे 11 से गुणा, इसको करो, 11 एक कम 11 का 1 0, 11 का 1 बच गया, 11 का अगर 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 1 इसका हासिल, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर 11 चौको 44 का 4 4 बच जाएगा, 11 दूनी 22, 22 4 कितना होगा, जल्दी बताओ, 26,411, 26,411 कहाँ दिख रहा है आपको, कहीं दिख रहा है, जब दिख रहा है तो आंसर मारो, आंसर ए करेक्ट होगा आपका आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन, ये कौन सा है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक दुकानदार 860 रुपए में एक वस्तु बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर उसे अर्जित लाभ के 13 गुने के बराबर हानि होती है, ठीक बात है, 13 गुने के बराबर हानि होती है, तो इसको हम 13 गुने के बराबर हानि होती है तो ऐसे लिख सकते हैं, हानि को 13 इंटू कितना, इतने पैसा था उसका 860 माइनस सीपी बराबर किसके बराबर हानि होती है, कुछ लाभ कमाता है, वस्तु को 300 रुपए में बेचता है, तो सीपी माइनस 300, इसको सॉल्व करके हम सीपी निकालेंगे, हानि हुई, फिर क्या कह रहा है 30% का लाभ अर्जित करने के लिए, वो तो बाद की बात है, 30% का लाभ हम कब कमा लेंगे, सीपी निकाल लेंगे, सीपी का हम 130% निकाल देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, कैसा हो जाएगा, देखो 13 इंटू 860 माइनस 13 सीपी, ये सीपी माइनस 300, 300 इधर लाएंगे, इसमें जुड़ जाएगा, 13 उधर ले जाएंगे, उसमें जुड़ जाएगा, तो देखो 13 0 0 78, 78 के 8 बचेगा कितना, 7 बचेगा, और 13 ठीक 104 और 7 कितना हुआ, बिल्कुल बताओ, 7 4 11, 111, ये कितना हुआ 111 प्लस के 300, ये इधर जाएगा तो 14 सीपी, ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, देखो 0 8 3 1 4 3 1 4 1 1, कितना हो जाएगा 11 11 480, इसको करेंगे 14 से डिवाइड, निकल आएगा हमारा सीपी, तो 14 से करेंगे कितना आएगा, 14 8 112 होता है, कि 8 बार में जा रहा, देखो 14 8 112, 2 बचेगा, 2 यहाँ है, 14 दूनी 28 होता है, कट गया, और 0 0, कितना आया सीपी 820 आ गया, सीपी 820 सीपी आ गया। कह रहा हमको इस पे 13% लाभ चाहिए, ये 30% लाभ चाहिए, 30% इस पे चाहिए, तो हम इसका हम 820 का 30% लाभ करेंगे तो 130 की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 13 दूनी 26, 6 लास्ट में होगा, सब में है, आंसर नहीं लगा सकते, 13 ठीक 104, 104 और 2 106, 106 कितना हो जाएगा, जब 30% लाभ पर वो बेचेगा तो 1066 में बेचेगा, ऑप्शन कहीं पे है आपका 1066, बिल्कुल है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है,
कह रहा है, देखो कौन सा कह रहा है, उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जिन्हें 5 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता हो। तो पहली बात, 3 अंकों की संख्याएं हैं कौन कौन सी? सबसे छोटी 3 अंक की संख्याएं 100 होगी, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 होगी, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 999 मतलब 999। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 100 और सबसे बड़ी संख्या है 999। क्वेश्चन कह रहा है उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें जिन्हें 5 से विभाजित करने पर शेषफल 4 प्राप्त होता हो। अब देखो 100 को अगर डिवाइड करोगे, 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, शेषफल कितना आया? 0 आया। 0 आया तो इससे क्या पता चला? अगर हम 100 में 4 जोड़ दे तो शेषफल 4 हो सकता है। शेषफल 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है बताओ? अगर हम 104 ले लें और 5 से डिवाइड करें तो शेषफल 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा सर जी, 4 शेषफल बचेगा। तो 4 शेषफल बचेगा तो इसका क्या मतलब है कि सबसे छोटी 3 अंक की संख्या 104 होगी, जिसको हम 5 से डिवाइड करेंगे और शेषफल 4 बचेगा। समझ में आई बात कि नहीं बात आई? कि मतलब सबसे छोटी 3 अंक की संख्या 104 होगी, जिसको 5 से डिवाइड करने पर 4 शेषफल आएगा। तो ये तो निर्धारित हो गया, सबसे छोटी 3 अंक की संख्या हम 104 मान सकते हैं। बट हम बड़ी संख्या की कौन सी मानेंगे? बड़ी संख्या तो हमारी मैक्सिमम 999 होती है, तो हम मानेंगे कैसे? इसको भी करेंगे हम 5 से डिवाइड, इसको भी करेंगे हम 5 से डिवाइड। देखते हैं 4 शेषफल बचता है कि नहीं बचता है। नहीं बचता है तो उसको कुछ ऐसा एडजस्ट करेंगे 4 शेषफल उसमें बचे। देखो 5 से कम 5 4 बचेगा, तो यहाँ 4 49 हुआ, 5 9 45, फिर 4 बचेगा, तो यहाँ 49 हुआ, 5 9 45, इसके मतलब 4 बच गया। 4 बच गया कि नहीं बच गया? बिल्कुल 45 4 49 होता, 4 बच गया। इसके मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 ही होगी, जिसको 5 से डिवाइड करने पर 4 शेषफल बचे। ठीक है, 4 शेषफल बचे। अब एक चीज इसमें डाउट और आएगा कि 104 ये है, अब दूसरी संख्या कौन सी होगी जिसको हम 5 से डिवाइड करने पर 4 शेषफल पा सकते हैं? तो देखो कौन सी हो सकती है। इसमें अगर हम कितना जोड़ देते हैं, 5 जोड़ देते हैं तो 109 आ जाएगी। कितनी? 109 आ जाएगी। देखो 109 करके 109 करो 5 से, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा मतलब 5 वो जोड़ रहा होगा, 5 वो, क्योंकि 105 तो कट जाएगा, 105 कट जाएगा और 4 शेषफल रहेगा तो 109 हो जाएगा। अब देखो ये एक सीरीज बन जाएगी, इसको एपी से भी कर सकते हो, जो आप इसको एपी से भी कर सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका भी है करने का, जो जैसे हम करवाते हैं। तो इसमें नंबर कभी निकालना पड़ेगा, कितने नंबर हैं, तो आप लास्ट वाला लोगे, कितना? लास्ट वाला लोगे माइनस पहले वाला लोगे, बटे इसका डिफरेंस लोगे। डिफरेंस कितना? जितने से डिवाइड कर रहे हो, 5 से डिवाइड कर रहे हो, 5 का डिफरेंस होगा, प्लस में 1 करना है आपको। तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा भाई? बोलो बोलो। 9 से 4 जाएगा 5, तो यहाँ 9 ही आ गया, यहाँ आ गया 8, 895 आ गया, 895 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1। अब 5 से करोगे तो 5 एक कम 5, 3 बचेगा, 39 हुआ, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ठीक है, कितना बचेगा? 4, 5 9 45 प्लस 1, तो कितना हुआ? 180। 180 संख्याएं हैं भैया जो 5 से डिवाइड होंगी, शेषफल 4 बचेगा। 180 संख्याएं हैं। अब 180 संख्याएं, इनका योग भी निकालना होगा जब, तो योग कैसे निकालोगे? तो योग के लिए क्या करना है? लास्ट संख्या और पहली संख्या योग बटे 2। लास्ट संख्या है हमारी 999, पहली संख्या है 104 बटे 2, गुणे में जो जितनी संख्याएं हैं 180। तो आप कह सकते हो ये कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। 9 जीरो तो लास्ट में 1 है सब में। अब देखो 4 9 4 13, 9 1 10 का 0, 1 बचा,
एक बचेगा, फिर 9 एक 10 और एक 11 गुड़े 9 0, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 0। तो कितना आएगा 99 270 क्या है आप में आंसर? 99 270 कहीं पे झलक रहा है? नहीं झलक रहा है तो झलकना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। देखो क्वेश्चन आपको अप्रोच ऐसी रखनी पड़ेगी, आप इसमें एपी लगा सकते हो बट ये भी लगा सकते हो, आपको जैसा सही लगे, जिसमें कैलकुलेशन करना आपको सही लगे, जिसमें आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाओ। मार तो आजकल जल्दी कैलकुलेशन करने की है। देखो टाइम मिलेगा आपको जितना, उसी में आपको जीएस भी करनी, रीजनिंग भी करनी, मैथ भी करनी, अदर सब्जेक्ट्स भी सारे करने हैं। तो इस वजह से जो कैलकुलेशन आपको सुटेबल लगता हो उस कैलकुलेशन से, जिसमें आप जल्दी लगते हो, जिसमें आप कंफर्ट हो, वो करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पात्र हैं, दो पात्रों में 31 लीटर 43 लीटर की मात्रा को क्रमशः कितने अनुपात में, 15:16 अनुपात में और 26:17 अनुपात में दूध और पानी को घोला जाता है। दूध और पानी की ऐसी दोस्ती है भाई, कुछ कह नहीं सकते हो ना। आप कभी दूध लेने जाओ तो उसमें पता ही नहीं चलता कितना पानी है कितना दूध है, मुझे लगता है सब पानी है, दूध है ही नहीं, सफेद पता नहीं कैसे दिख रहा है। बहुत अच्छा है इनकी दोस्ती, एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते। देखो दो बर्तन है, 31 लीटर इसमें है, एक में 31 लीटर है, ठीक है। दूसरा बर्तन है उसमें भी कितना है, उसमें 43 लीटर है, 43 लीटर है। इसमें दूध और पानी का मतलब मिल्क एंड वाटर का जो मिश्रण है 15 और 16 का है, ठीक है। बट ये जो पात्र है, ये जो बर्तन है, ये लोटा गिलास जो भी है, ये जो है इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 26:17 का है, 26:17 का है। कह रहा है ये किस के अनुपात में दूध और पानी का घोल है, दूध और पानी का ये घोल दिया गया है आपको। फिर क्या कह रहा है, घोल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है। दो गिलास है, दोनों को एक साथ में मिला दिया गया, दोनों को एक साथ में मिला दिया गया, तो टोटल क्वांटिटी तो ये जुड़ जाएगी, ठीक है। टोटल क्वांटिटी जुड़ जाएगी, मिलाया जाता है तो 1:1 के अनुपात में परिणामी घोल बनाने के लिए अंतिम घोल में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। देख रहे हो, पानी इसमें भी मिलाने की बात कह रहा है, पानी इसमें भी मिलाने की ही बात कर रहा है। कह रहा है 50 आधा, ये कह रहा आधा, मतलब जितना दूध हो उतना पानी, जितना दूध उतना पानी। आप करके दिखाओ हमको, पानी कितना भी मिलाना पड़े तो। आप ये प्रैक्टिकल जो लोग समझते हो, आप जो दूध और पानी में कितना पानी चलता है, सभी चलता है, सब चलता है, खाली व्हाइट उसमें दिखता है। अब देखो कितना, ये देखो अगर देखोगे तो ये पूरे पात्र में 15 दूध है, 15 दूध है और 16 वाटर है, तो पूरा देखोगे 31 है, एक के बराबर एक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो तो कुल कितना है, कुल कितना है भाई, कुल 31 है, ठीक है, 31 है। इनका रेशियो भी तो 31 है, तो एक के बराबर एक आएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। मिल्क भी कितना आएगा, मिल्क कितना आएगा, 15 लीटर आ जाएगा, 15 लीटर। इसमें वाटर कितना आ जाएगा, वाटर कितना आ जाएगा, 16 लीटर आ जाएगा। सेम इसमें देखिए, इसमें मिल्क कितना आ जाएगा, मिल्क कितना आ जाएगा, 26 लीटर आ जाएगा। कहो कैसे, 26 और 17 43 होता है, तो एक के बराबर एक, मतलब जितना वो रेशियो बना के दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वाटर कितना हो जाएगा भाई, वाटर भी इसमें कितना हो जाएगा, 17 लीटर हो जाएगा, 17 लीटर। अब देखो जब इसको एक बड़े पात्र में मिलाओगे, एक बड़ा पात्र ले लिया मैंने, कितने लीटर का, 31 और 43, 3 1 4 और 4 3 7,
74 लीटर का मैंने एक बड़ा पात्र ले लिया, उसमें दोनों गिलासों को डाल दिया। जब डालने पर होगा क्या, मिल्क मिल्क के साथ में मिलेगा और वाटर वाटर के साथ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल्क मिल्क के साथ में मिलेगा, वाटर वाटर के साथ में मिलेगा। तो मिल्क कितना मिलेगा? 15 यहां से मिलेगा और 26 यहां से मिलेगा। 15 यहां से मिलेगा और 26 यहां से मिलेगा। पानी पानी के साथ मिलेगा। दोस्ती बहुत अच्छी है इनकी, लेकिन अपनापन थोड़ी जाता है। दूध दूध के साथ मिलेगा, पानी पानी के साथ में मिलेगा। यहां से 16 लीटर मिलेगा, यहां से 17 लीटर मिलेगा। 16 लीटर और 17 लीटर, देखो ये कितना हो जाएगा? ये 6 5 11, 2 1 3 1 4, ये 41 लीटर दूध हो गया। पानी कितना हो गया? पानी है कितना? 7 6 13, 2 2 1 1 2 और 1 3, 33 लीटर पानी आपका इकट्ठा होगा। तभी तो वो ये कह रहा है कि अंत में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि उनका रेशियो कितना हो जाए? आधा आधा, बराबर बराबर, 1 1 के रेशियो में। देखो मिल्क हमारा 41 है, तो हम पानी को कितना मिला दें? तो इसको पानी अगर हम 8 मिला दें, देखो 33 और 8 41, तो ये देखो ये 41 और 41 के उसमें आ जाएगा, मतलब 1 1 के रेशियो में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मतलब क्या कहने का मतलब है, उसका हम 8 पानी और मिला दें, 8 लीटर पानी और मिला दें, 8 लीटर पानी मिला देंगे तो 1 1 के रेशियो में आ जाएगा। ये करने में हमको बहुत टाइम लगा, इस वजह से समझाना भी चीजें पड़ती, बताना भी पड़ती। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, बस जोड़ो 15 26 41 16 17 33, कितना कम है? बस तुरंत आंसर, आगे बढ़ो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कौन सा है? बेस्टम बेस्ट। एक बॉक्स में 50 पैसे, ओ भाई एक बॉक्स है जिसमें 50 पैसे, किसने किसने 50 पैसे देखे हैं कमेंट में 50 पैसे का सिक्का जरूर भेजिएगा। 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के जिनका कुल मूल्य 315 रुपया है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है। बॉक्स में 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या है? 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या है? सिक्कों की संख्या नहीं पूछ रहा, मूल्य पूछ रहा है। देखो 50 पैसे हैं तो 1/2, ठीक है, 1 का है तो 1, 2 का है तो 2। सिक्कों की संख्या समान है तो 1 1 और 1। अगर हम x से गुणा कर दें इससे, सब में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई नहीं। अगर इसको हम सबसे गुणा करते हैं तो 1/2 x/2, मतलब ये x ये 2x, इसको सबको जोड़ेंगे तो पूरे पैसों के बराबर आ जाएगा। पैसों के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 315। अगर इसको देखें कितना हुआ? 2 1 3 हुआ, 2 1 3 हुआ, x + 3x/2। देखो इससे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हुआ? x + 6x/2, ये 315 के बराबर है। तो कितना आ जाएगा अपना? देखिएगा 7x, 315 × 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 315 × 2/7। 7 चक्कू 28 और 7 पचे 35, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब कह रहा है 50 पैसे के कितना, 50 पैसे के कितने रुपए हैं? तो 90x की वैल्यू है, 50 पैसे मतलब हाफ, 1/2, 1/2, तो कितना? 45 रुपया है। 45 रुपया है 50 पैसे के। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है जब 90, तो उसका आधा उसके पैसा होता ही होता है। आप रेशियो देख लो, 1/2 होता है इसका। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मनु
नरेश गणेश एक साझेदारी शुरू करते हैं। मनो पूरी पूंजी की एक तिहाई का योगदान करता है, ठीक बात है। जबकि नरेश उतना ही योगदान करता है जितना कि मनो और गणेश मिलकर योगदान करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 99,000 रुपया लाभ हो तो गणेश को कितना प्रतिशत प्राप्त होगा। देखो मनो है, मनो नरेश है, नरेश गणेश है, गणेश है। इनका जो पूंजी है, टोटल पूंजी हम मान लेते हैं 12 रुपए है, मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, 9 रुपए मान सकते हो। दरअसल उसने बोला है 1/3, तो आप 3 से डिविजिबल मानो, 3 से डिविजिबल, तो हमने 12 मान लिया, 3 से डिविजिबल है, आसानी से जो भी होगा उसका कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएंगे, तो हमने 12 मान लिया, ठीक है, 12 मान लिया। तो कह रहा है मनो पूरी पूंजी का 1/3, मनो पूरी पूंजी का 1/3 योगदान करता है, तो मैंने 12 माना है, तो इसका 1/3 कितना हुआ, 1/3 कितना हुआ, 4 हुआ, तो 1/3 4 हुआ। 4 व्यवसाय में लागू लगाता है, जबकि नरेश उतना ही योगदान करता है जितना कि मनो और गणेश मिलकर करते हैं। मनो और गणेश मिलकर जितना करेंगे उतना नरेश अकेले करेगा, हमारे पास 4 तो इसने लगा दिया, हमने 12 माना था, 8 बचे हैं। तो हम अगर गणेश को 2 कर दें तो देखो 4 और 2 6 और 6 6 12, ठीक है, ये रेशियो बन गया। लेकिन समय सबका क्या है, समय सबका क्या है, 1 ईयर ही है, 1 साल ही है, मतलब बराबर है। तो एक रेशियो आपने पढ़े होगा क्या, लाभ बराबर क्या होगा, पूंजी इंटू समय, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। अब देखो पूंजी ये थी, समय ये है, तो हमारा जो लाभ आएगा इसको मल्टीप्लाई करने से ही आएगा, मतलब इतना ही आएगा। इसको हम काटना चाहें काट भी सकते हैं, कैसे, देखो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 एकम 2, तो टोटल कितना बनेगा, 2 3 5 6, 6 किसके बराबर दिया है, ये लाभ है आपका, आया है, ये लाभ आया आपका। तो लाभ किसके बराबर आया, 6 के बराबर कितना आया, 6 के बराबर 99,000। तो 1 किसके बराबर आएगा, 99,000 डिवाइड बाई 6। किसका पूछ रहा है गणेश का। गणेश साहब कहाँ है, बिल्कुल किनारे हैं, इनका लाभ कितना, 1 के बराबर है, मतलब कुछ करना नहीं, 1 लिख देना है गुणे में। अब 6 से करो डिवाइड, इसको कितना, देखो 6 कम 6, 3 बचेगा, यहाँ पे 3 आया तो 6 7 42, 6 6 36 आएगा, 6 6 36, 16 किस में है, 16 आपके ऑप्शन सी में है, भाग करने ना इतने आएगा। देखो फिर 3 6 5 30 00, कितना 16,500, आपका आंसर कितना हो जाए, सी है। गणेश का हिस्सा कितना होगा, 16,500 होगा। सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में जरूर इस सेशन को शेयर करिएगा, ताकि हम उनको भी लाभ हो पाए, हम और भी अच्छा कर पाए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।